कहानी अनटाइटल्ड शाम। कुछ सेकंड बाद ढक्कन की ज़मीन से लगने की आवाज़ आई। हद साला, संभल कर, आसपास कोई घूम रहा होगा तो आवाज़ सुनकर सीधा ऊपर देखेगा। मैंने कहा, अरे तुम डरते बहुत हो भाई। अभी जानता हूँ वापस जाने से पहले नीचे से मिंट खरीदोगे खुशबू छुपाने के लिए। खुशबू, ठीक है, पान ढूंढ लाओ। नहीं खरीदूंगा मिंट फिर, मैंने हंस के कहा। यार ज़िंदगी में बसंती की कमी है बस, बाकी तो पूरी शोले वाली फील आ रही है अभी। शेखर की तरफ खुली बियर की बोतल थमाते हुए मैंने कहा, काफ़ी है, चीयर्स। उसने हंस के कहा। हम कैंपस के पास पानी की टंकी की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। रात का अंधेरा एक समुंदर जैसा लग रहा था और ये तेज़ चलती हवा जैसे लहरें जिसमें खुशी से डूब रहे हो हम। पैर हवा में लटकाए एक रस्ट खाई रेलिंग के सहारे हम खामोशी में बैठे रहे। सामने पहाड़ों की रूपरेखा समझ आ रही थी। ज़मीन पे रेल की पटरियों को जहन से ज़िंदा कर लिया था। थैंक यू, ये ज़रूरी लग रहा है अब, मैंने कहा। मुझे वो बिना बताए ले आया था, हर बार की तरह। जब भी कुछ ऐसा करना होता हो जिसके लिए उसे पता है मैं शायद हामी ना भरूं, वो दोस्ती का वास्ता देकर साथ ले आता है अपने। 5 मंजिल के बराबर इस ऊंचाई पर मैं कभी चढ़ने के लिए शायद तैयार नहीं होता, पर अब लुत्फ़ उठा रहा हूँ। यार कुछ याद तो सुनाओ। याद। उसने बोतल से एक घूंट ली। खामोशी। फिर कुछ देर में उसकी याद किसी बक्से में बंद करके उसकी चाबी के गुम जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। उसकी याद किसी बक्से में बंद करके उसकी चाबी के गुम जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। कई बक्से भर दिए हैं, अब चाबियों का एक गुच्छा लेकर घूमता हूँ। वाह साहब वाह, मैंने कहा। इतनी अच्छी नहीं लगी थी ये, पर ये लॉटरी की तरह है अब। जब लग जाती है तो किस्मत खुल जाती है। नहीं भी लगती तब भी टिकट संभाल कर रखने का मन करता है। शुक्रिया शुक्रिया। अब तुम? अरे कहाँ तुम शायर आदमी के सामने बेइज्जती कराने की बात कर रहे हो, छोड़ो यार। अरे अरे पिछले हफ्ते जो सुनाई थी इतनी शानदार सी तो थी, चलो वही सुना दो ना फिर से। मैं नहीं माना तो बोतल नीचे रख कर मेरे कंधे पे अपने दोनों हाथों से सहारा लेने लगा। क्या मतलब था इस हरकत का क्या मालूम, पर अक्सर करता है वही वो। अब मुझे भी आदत हो गई है। अब खुद की ज़रूरत होना सा महसूस होता है। पर पर याद पे नहीं है वो, मैंने कहा। अच्छा लो, सुनो। वो कह गया कि मिलने आएगा ज़रूर, सूरज ढलने से पहले, सूरज ढलने पहले तक के लिए। मैं घड़ी फेंक चुका हूँ, शाम को रोक कर यहीं खड़ा हूँ। अब सूरज भी अकेला छोड़ गया है मुझे। बुरा क्या मानूँ, बुरा क्या मानूँ, अब मेरा यार मुझसे मेरी याद में मिल रहा है मुझसे। ये आखिरी लाइन तुमने अभी डाली है ना, हटा दो। इंतज़ार करो शाम को रोक कर, वहीं पे ख़त्म कर दो इसे। देखो, याद में जाकर कविता महान नहीं हो पाएगी, बस दो बेमतलब की लाइनें बनकर रह जाएंगी। मैंने ध्यान से उसकी बात को सुना। हम यूं ही बैठकर एक दूसरे की कविताओं में सुधार बदलाव करते रहते हैं, मानो डॉक्टरी ना कर रहे हों पर असली के कवि ही हों। कभी कभी बचकाना लगता है ये। कविता का मकसद तो जज्बात को शब्द में ढालना होता है ना, तो कोई दूसरा आकर कैसे एक लाइन हटाने बढ़ाने की बात कर सकता है। खैर, ये शब्द, ये पंक्तियाँ, वक्त कहाँ ये सब याद रखेगा। सालों बाद तो ये शाम ही याद आएगी ना, इसकी बातें कहाँ।
ये शाम एक कविता है, मैंने कहा। ये शाम एक कविता है, याद की किताब का एक पन्ना। पन्ने की लिखावट खो जाएगी, पन्ने की लिखावट खो जाएगी। टूटते कोरे से कागज़ पे बस एक ख्याल रह जाएगा। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, हाथ तो हाथ। संगत का असर हो रहा है तुम पर। अब मेरी तरह क्लास में ध्यान देना मत बंद करना बस। तुम्हारे सहारे अगले 2 साल निकालने हैं यहाँ पर। ठहाके लगाकर हम दोनों हंस दिए। हमारी हंसी की आवाज़ रात में गूंजती हुई। ये डर नहीं लगा कि शायद पहरेदार सुन लेगा या कोई और सुन लेगा और ऊपर की तरफ देखेगा। मैं पीछे मुड़ा और हमारा कैंपस एक पीली रोशनी की बड़ी गेंद जैसा लग रहा था। बियर की बोतल हाथ से गिरी। उसके गिरने का एहसास हुआ और कान को इंतज़ार टूटते हुए कांच की आवाज़ का। हम हंसते रहे।